हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का थिंकर्स 24x7 चैनल पर स्वागत है। और आप सब लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सब ने हमारा टेलीग्राम चैनल थिंकर्स 24x7 चैनल ज्वाइन कर लिया होगा। हमारी टीम आपके लिए कंपाइलेशन पीडीएफ लेकर आ रही है जो जल्दी आप सबको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। उस पीडीएफ में अब तक साइंस के जितने भी क्वेश्चन एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल में आए हुए हैं, साइंस के सभी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जल्दी से जाइए और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू। तो अब आज की आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। कल हमने फंगल कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ा था, तो आज हम लोग प्रोटोजोआन डिजीज कंप्लीट करेंगे। प्रोटोजोआ क्या होता है? एक कोशिकीय जीव है जो कि मानव के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आई हूँ, क्योंकि आजकल एग्जाम्स के अंदर क्या है कि क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि रोग दे दिया, किसी रोग का नाम दे दिया, जैसे मान लो काला आजार रोग दे दिया क्वेश्चंस। अब उसने पूछ लिया कि काला आजार रोग प्रोटोजोआ डिजीज है या जीवाणुवीय रोग है या फिर विषाणुवीय है या फिर फंगस है। तो आप अगर आपको ट्रिक याद होगी तो आप डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं कि प्रोटोजोआ डिजीज है। तो आइए अपन ट्रिक जानते हैं। कौन सी ट्रिक है? पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं। तो पापा में पैसे पेचिस, पासे पायरिया, कासे कालाजार, में से मलेरिया, और सोते से स्लीपिंग डिजीज या फिर निंद्रा रोग। क्या ट्रिक है? पापा काम पर सोते हैं। पापा काम पर सोते हैं में पासे एक पैसे पेचिस, पायरिया और कासे काला आजार, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर भी बोलते हैं, मलेरिया, निंद्रा रोग। ठीक है, अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे। जब तक आप इसकी ट्रिक की स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे काला आजार। इसको क्या है? काला आजार कौन सा रोग है? प्रोटोजोआन रोग है। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। ये कौन से रोगाणु से फैलता है? लिशमानिया डोनोवानी। और ये कौन सी मक्खी के फैलने से, काटने से फैलता है? बालू मक्खी के काटने से। कौन सी के? बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके लक्षण क्या आते हैं? लक्षण क्या आते हैं इसके? स्प्लीन और लीवर का साइज बढ़ जाता है। स्प्लीन मीन्स हिंदी में बोलने वालों के लिए पीलिया। स्प्लीन और लीवर का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? बुखार आता है और पीलिया हो जाता है। क्या हो जाता है? पीलिया हो जाता है। तो इसमें सबसे जल्दी क्या करना चाहिए? डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। जितना जल्दी हो सके डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। तो हमने क्या पढ़ा अभी? काला आजार रोग, जिसको क्या बोलते हैं? ब्लैक फीवर। काला आजार रोग एक प्रोटोजोआन डिजीज है जिसको ब्लैक फीवर भी बोलते हैं
ये कौन सा परजीवी कौन सा रोगाणु होता है इसमें? लुस्मानिया डोनोवानी। ये कौन सी मक्खी के काटने से फैलता है? बालू मक्खी के काटने से फैलता है। इसके लक्षण क्या है? पीलिया और स्प्लीन का साइज बढ़ जाता है और बुखार और पीलिया हो जाता है। तो इसमें क्या है, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लेना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर दूसरी पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे निंद्रा रोग। क्या पढ़ेंगे? निंद्रा रोग। इसको क्या बोलते हैं? स्लीपिंग डिजीज। ये कौन से रोगाणु से होता है? ट्रिपेनोसोमा ब्रूकी। कौन से? ट्रिपेनोसोमा ब्रूकी। किसके काटने से फैलता है? सीसी मक्खियों के। तो ये ट्रिपेनोसोमा ब्रूकी नाम का जो रोगाणु है वो किसके ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है? सीसी मक्खियों के ऊपर परजीवी के रूप में पाया जाता है। तो ये मनुष्य में किसके काटने से फैलता है? सीसी मक्खियों के काटने से। किसके काटने से? सीसी मक्खियों के, सीसी मक्खी के काटने से। इसमें जो लक्षण क्या आते हैं? लसिका ग्रंथियों की साइज बढ़ जाती है। क्या आता है? लसिका ग्रंथियों की साइज बढ़ जाती है और मानव के अंदर क्या है? मानसिकता, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से निष्क्रिय हो जाता है। मानसिक और शारीरिक निष्क्रियता आ जाती है और व्यक्ति में कमजोरी महसूस होती है। ठीक है, और इसमें बचाव क्या है? इसका बचाव कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करवाना चाहिए। ठीक है, और एक इंजेक्शन आता है ट्रिपर्सेमाइड इंजेक्शन का पूरा कोर्स लेना चाहिए। कौन सा इंजेक्शन? ट्रिपर्सेमाइड। मैं नाम लिख देती हूं, ट्रिपर्सेमाइड इंजेक्शन का फुल कोर्स लेना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट मार लो, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो आप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका। तो आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ेंगे हम पायरिया। पायरिया का रोगाणु क्या है? पायरिया के रोगाणु का नाम एंटमीबा जिंजीवैलिस। एंटमीबा जिंजीवैलिस।
और ये मनुष्य के क्या है, मुख में होता है। किससे फैलता है ये, चुंबन से, चुंबन करने से यानी किस करने से फैलता है। इसका संक्रमण कैसे होता है, चुंबन से, चुंबन के द्वारा संक्रमित होता है। यानी कि किससे, 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 और इससे क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या आते हैं, मुंह के दांतों में पस आती है, दांतों के मसूड़ों में, ठीक है, मुंह के दांतों के मसूड़ों में पस आ जाती है, यानी मवाद आ जाती है, और घाव हो जाते हैं, और घाव हो जाता है। इसमें बचाव क्या है, बचाव है दांतों की साफ सफाई, और एंटीसेप्टिक से मुंह की सफाई करनी चाहिए। किसका, एंटीसेप्टिक, ठीक है, और माउथ वॉश करना चाहिए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले जब तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, तो आगे बढ़ते हैं अब पढ़ेंगे पैचेस। इसका जो रोगाणु है उसका नाम क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है, एंटमीबा हिस्टोलाइटिका। ये कहां पाया जाता है, मनुष्य की आंत में पाया जाता है। मनुष्य की बड़ी आंत में, कहां पे, बड़ी आंत में। और ये कैसे, रोगी के मल के द्वारा संक्रमित करता है, रोगी के पाया जाता है मल से, मल द्वारा संक्रमित करता है, ठीक है। और इसमें जो बचाव है वो बचाव कैसे किया जाता है, वातावरण को शुद्ध करके और शुद्ध पानी पीकर, शुद्ध पानी पीना चाहिए, ठीक है। ये तो हो गए लक्षण, और ये बचाव, और ये रोगाणु। स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो ले लिया आप सभी। अब हम क्या पढ़ेंगे, मलेरिया के बारे में।
तो मलेरिया का जो रोगाणु कौन होता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम से। किसके काटने से? मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से। तो इसमें मादा एनाफिलिस मच्छर क्या करती है? जब मनुष्य को काटती है तो अपने स्पोरोजोइड्स यानी बीजाणु वहां छोड़ देती है, उससे मनुष्य क्या है कि संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो मलेरिया के बारे में पढ़ते हैं अपन। मलेरिया के रोगाणु का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। किसके काटने से फैलता है? मादा एनाफिलिस मच्छर। इसमें मादा एनाफिलिस मच्छर क्या करती है? अपने स्पोरोजोइड्स यानी बीजाणु से उसको संक्रमित करती है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? मलेरिया। मलेरिया का रोगाणु क्या है? प्लाज्मोडियम। और इसका जो मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से फैलता है। तो मादा एनाफिलिस मच्छर क्या करती है? जब मनुष्य को काटती है, किसी को काटती है, तो फिर अपने बीजाणु यानी स्पोरोजोइट्स वहां छोड़ देती है, उससे मनुष्य संक्रमित हो जाता है। तो क्या है कि मलेरिया की और भी अन्य कारक होते हैं। कौन कौन से वाहक होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। कौन कौन से होते हैं? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम। तो मैलिग्नेट प्लाज्मोडियम होता है। मैलिग्नेट मलेरिया जो किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम से। तो ये क्या है कि सबसे ज्यादा खतरनाक और मृत्युजनित होता है। ठीक है, और जो मलेरिया के लक्षण कौन कौन से आते हैं? मलेरिया के लक्षण आते हैं बुखार आना, ठंड लगना, पेशियों में कमजोरी महसूस होना, दस्त आना इत्यादि। इसके और भी कई लक्षण हैं, तो इसके मेन लक्षण मैंने आपको बता दिए। तो आज हमारा प्रोटोजोवन डिजीज कंप्लीट हो गया है। तो कल हम लोग बैक्टीरियल डिजीज पढ़ेंगे। तो जिसको भी पढ़कर आना है वो पढ़कर आए, नई क्लास में पढ़े। तो आप सभी को हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो टेलीग्राम चैनल पर इसके नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर बने रहिए। थिंकर्स 24x7 नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो थैंक यू आज की क्लास के लिए।